पेपर लीक वाली घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कांग्रेस पार्टी बार बार इसकी निंदा करती है। पेपर लीक चाहे राजस्थान में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे गुजरात में हो या पूरे प्रदेश में हो, पूरे देश में हो, युवाओं के साथ खिलवाड़ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी सरकार को यह अधिकार नहीं है कि युवाओं के भविष्य के साथ वो खेले। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस शासन में कुछ पेपर लीक हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। भारतीय जनता पार्टी के आला नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी और पूरी एक फहरिस्त लंबी चौड़ी है, राजस्थान में टूरिज्म स्थल मान के आए थे और बड़ी बड़ी बातें करके गए थे और ये बोल के गए थे कि हम अपराधी को पाताल से भी ढूंढ के लाएंगे। जो भी पेपर लीक के अंदर होगा कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे, पाताल से ढूंढ के लाएंगे। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के अंदर कांग्रेस पार्टी की जो के अधीन जो आने वाली एसओजी थी, वो लगातार कड़ी से कड़ी जुड़ी थी और अपराधियों को शिक्षों में भेजने का लगातार प्रयास कर रही थी। वो प्रयास अभी भी जारी है। लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि अमुक व्यक्ति है या अमुक पार्टी है, अमुक लोग हैं, पाताल से ढूंढ के लाएंगे। पूरी सरकार हनीमून पीरियड खत्म करके अब आई है, हेलीकॉप्टर में घूम चुकी, पूरे देश में प्रचार कर चुकी। राजस्थान समन ले रहा है, गर्मी में तांडव मच रहा है, अपन देश की बात नहीं आ रहा है और कांग्रेस पार्टी के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा जी और प्रतिपक्ष के नेता हैं, ठीक है, तो ये नीट पेपर को लेकर कल जब कोटा में प्रदर्शन करते हैं तो आज उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस कदर डरी हुई है। वो तो आपने भी कराए, वो तो आपने भी कराए, कांग्रेस ने भी किए हैं। वो तो मैं कह रहा हूं पूरे हिंदुस्तान में युवाओं के साथ तमाशा बना रखा है। सरकार कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, अपराधी कोई भी हो, पेपर लीक करने वाला व्यक्ति लेकिन वहां छूटना नहीं चाहिए। लगातार हम करें। लेकिन आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार, धर्मेंद्र प्रधान जी या कोई भी सरकार का जो प्रतिनिधि होता है, वो खड़ी गाड़ी के अंदर एक्सीलेटर जोर जोर से मार मार के ये शो कराना चाह रहा है हिंदुस्तान के नौजवानों को कि हमारी जांच तेज चल रही है। जांच चाहे सीबीआई को दे दो, चाहे एसआई गठित कर दो। युवाओं के साथ न्याय नहीं हो रहा है। राजस्थान की जनता ने हमको तो विपक्ष में बैठा दिया। अच्छा एक बात बताइए, विपक्ष में बैठा देने से युवाओं के साथ न्याय हो गया क्या? युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, ये जो भी पेपर लीक करने वाले हैं, आशीष जब तक तो हम सुनते थे भूमाफिया होता है, बजरी माफिया होता है, अब ये बीजेपी के राज में खून माफिया, प्लाज्मा माफिया और ये पेपर लीक माफिया। और पेपर लीक वाला माफिया तो हिंदुस्तान के तमाम नौजवानों को खा रहा है, दीमक की तरह खा रहा है। हिंदुस्तान का एक गरीब बच्चा गांव से आता है, शहर में मकान लेता है, उसके माता पिता कर्जा लेके उसको पढ़ाते हैं, कोचिंग कराते हैं और पेपर लीक हो जाता है। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी का सीना 56 इंच है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो मैं आपके भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कानून आते जाते रहते हैं। कार्रवाई करिए। हिंदुस्तान का नौजवान कार्रवाई चाहता है। जब आप यहां पर राजस्थान की बात होती है, पेपर लीक की बात होती है, तो आप तो पीठ थपथपा लेते हैं कि हमने कानून बनाया था। गहलोत जी ने, देश का पहला राज्य जिसने कानून बनाया था, और कार्रवाई भजनलाल सरकार कर रही है, तब कहते हो कि इससे कुछ नहीं होता, हमने कानून बनाया था। आज कानून केंद्र बना रही है तो आप कहते हो कार्रवाई होनी चाहिए। पकड़ा के आशीष जी, हम तो कह रहे कानून किसी ने भी बनाया हो, पेपर लीक करने वाले क्या ये मास्टर ही हैं सारे? कोई कोचिंग वाले को पकड़ लिया, किसी टीचर को पकड़ लिया? क्या आपको लगता है हिंदुस्तान का नौजवान इतना भोला है क्या सज्जन कि पेपर लीक करने वाला अरबों खरबों रुपए का कारोबार कर रखा है? ठीक है, और दो चार को पकड़ते हैं और आशीष जी इस गेट से पकड़ते हैं, उस गेट से छोड़ देते हैं। ठीक है सज्जन जी।